मैं नासिर हुसैन आप सबका JN स्टार्स में वेलकम करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यहां से पढ़ेंगे जामिया AMU BHU CHS 9th इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट है वो रहेगा हिस्ट्री। आज हम लोग सोशल साइंस को यहां से पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। इसको समझते हैं और हम लोग आगे की तरफ फिर से बढ़ेंगे और देखते हैं। देखिए जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में समझते हैं। कितने पार्ट में समझते हैं? आप पढ़े होंगे क्लास 6 भी पढ़े होंगे, क्लास 7 भी पढ़े होंगे। जो क्लास 6 में आप पढ़े थे तो वो रहा था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में समझते हैं। कितने पार्ट में पढ़ते हैं? 3 पार्ट में पढ़ते हैं। क्लास 6 में आप एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जाने थे, क्लास 7 में मेडिवल हिस्ट्री के बारे में जाने थे। बट इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। कौन सा? क्लास 8 में, जो कि आपका, क्योंकि जो आपके क्लास 8 तक ही आपका सिलेबस है, राइट। जो क्लास 8 में जो आप पढ़ते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री को है ना। तो दोस्तों जो क्लास 8 का जो सिलेबस में जो आप पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है? शुरुआत है, इनिशियल है। क्या? इनिशियल है। आगे ने बात समझ में? जो आपका जो सिलेबस है, जो इस वाले चैप्टर पे जो दोस्तों हम बात करेंगे वो रहेगा कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर रहेगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिए, जरा हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं ना। ये क्या लिखा हूं? अगर मैं बोलूं आप लोगों से, जरा इनको देखिए। मैंने यहां पे दोस्तों लिखा है 15 अगस्त 1947। क्या है? 15 अगस्त 1947 को एक देश था जिसको आजादी मिली। क्या मिली? आजादी मिली। जरा देखिए, पहले मैं यहां से लेता हूं वेयर। मैं फिर से मैं बोलता हूं 15 अगस्त 1947 को एक देश को आजादी मिली, है ना। उस देश का नाम क्या है? अरे दोस्तों वो देश हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। कहा? अगर इंडिया। कहा? वेयर। कहां पे मिली? इंडिया को मिली, है ना। आ रही ना बात समझ में? उस चीज को देखते हैं। और वेयर का मतलब होता कहां पर हुआ। अगर मैं बोलूं कि बैटल ऑफ प्लासी, एक प्लासी की जगह है, प्लासी में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, तो इस तरह का जो जगह है वहां पर जो भी इवेंट्स हो, वॉर हो, बैटल हो, जहां पर जिस जगह पर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर बोलते हैं ना। कहां पर हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। किसको मिली? इंडिया को। कहां? इंडिया को। और साथ में दोस्तों यहां पर वेन है। क्या है? वेन। कब? ये जो रहा ना डेट, वेन कब मिली? 15 अगस्त 1947 को क्या मिली? आजादी मिली। और साथ में हाउ, कैसे? आप बताइए, क्या हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आजादी ऐसे ही मिल गई बिना कुर्बानी दिए हुए? क्या अंग्रेज जैसे आए थे वैसे ही चले गए? बिल्कुल भी जैसे आए थे वैसे नहीं गए। हमारे जो नेशनल लीडर्स रहे उसने बहुत सारी कुर्बानियां दी, बहुत सारे मुसीबतों के अपने ऊपर खुद जुल्म सह करके, ढह करके, और फिर वो हमारे जो मुल्क को आजाद कराया। आए ना बात समझ में? तो क्या हो गया? वो कैसे हुआ प्रोसेस को बताता है। रिवॉल्ट्स और मूवमेंट्स चला चला करके क्या हो गया, एक वक्त आया 15 अगस्त 1947 को, तभी हमें क्या मिली? आजादी मिली। ओवरऑल हम समझने की दोस्तों अगर कोशिश करते हैं, हाउ, कैसे तो एक प्रोसेस को बताता है ना। अगर मैं बोलूं कि एक घटना है, अगर एक रिवॉल्ट 1857 का, शायद आपने नाम सुना होगा। रिवॉल्ट 1857 कैसे हुआ? तो ये इंडिया का पहला स्ट्रगल के लिए पहला एक लड़ाई थी ना, जो युद्ध था, पहला था। कैसे? तो बहुत सारे राजा ने मिला, बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो उस वक्त हुआ करते थे उन लोगों ने भी उसमें शामिल हुआ। तो कई लोगों ने मिला, एक लंबा एक प्रोसेस को बता रहा है ना, एक प्रोसेस को बता रहा। वेन तो एक डेट को बताता कि भाई कब हुआ, है ना। कब हुआ तो एक डेट को बताता है। और वेयर एक जगह को बताने की कोशिश करता है कि कौन सी जगह पर हुआ। आज ने बात समझ में? मैं यहाँ ओवरऑल में आपको समझाना मैं चाहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग समझेंगे कि कहां पर, कब और कैसे हुआ। उसी चर्चे पर इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। आज ने बात समझ में दोस्तों? चलिए आगे हम लोग और बेहतर ढंग से इस चैप्टर को समझने की कोशिश कर लेते हैं। ओके साथियों, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जो इसका एक पॉइंट था, एक बेहतर तरीका से, एक छोटी सी मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की अभी कुछ देर पहले कि किस हिसाब से आप इस चैप्टर को कैसे समझ सकते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है।
ये बिल्कुल एक हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री का बिल्कुल ये क्या है, इनिशियल है, स्टार्टेड है क्लास 8 से ही, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 9 में, सॉरी, जो आप क्लास 9 आगे वाले जाएंगे और क्लास 10 में और क्लास 8, 9 और 10 में बिल्कुल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। सो गाइस, यहाँ से बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआती दौर है, राइट। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया क्या कंटेंट है, मैं हमेशा की तरह मैं कंटेंट बताता हूं, कंटेंट क्यों जरूरी है। साइंस के या फिर मैथ का जो क्लासेस होंगे वीडियोस में, आपने शायद उस वक्त देखा होगा, समझ चुके होंगे कि ये किस हिसाब से और क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट, ताकि कि आप बेहतर से किसी भी चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कंटेंट में सबसे पहले हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे वो रहेगा इंट्रोडक्शन, कि इस चैप्टर में एक्चुअली में हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ताकि कि थोड़ा सा एक आपके दिमाग में कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स जो है ना आपके दिमाग में रहेगा कि वाकई हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि कि आपको जो आगे पढ़ना होगा ताकि कि आपको समझने में आसानी हो। सेकंड में दोस्तों पढ़ेंगे वो होगा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, कि डेट्स जो है, तारीख है जो है, तिथि, ये किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी बेहतर ढंग से समझेंगे, क्योंकि इन सबसे बहुत ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे विच डेट्स, तीसरा नंबर पे हम लोग देखेंगे कि कौन सी डेट है ना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे रहेगा हाउ डू वी पीरियोडाइज। हाउ डू वी पीरियोडाइज का मतलब ये हो गया कि इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से पीरियडाइज किया गया है, उसको पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग हाउ डू वी पीरियडाइज में कि इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से पीरियडाइज किया गया है, उसको हम लोग सबसे पहला पॉइंट में ये देखेंगे कि ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश के द्वारा इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है, इसमें मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जेम्स मिल, राइट। हम लोग उन्हीं को पढ़ेंगे कि उन्होंने ही, जेम्स मिल ने ही क्या किया था कि इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट में दोस्तों देखेंगे अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब दूसरे किस हिसाब से इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन किया गया उसको हम लोग देखेंगे। थर्ड में देखेंगे दिस डिवीजन हैज इट्स प्रॉब्लम, जो इन सब डिविजन्स जो किया गया था इनके भी कुछ न कुछ नुकसान थे, जो कि हमारे लिए क्या थे, ये एक हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जब इस हिसाब से हमारे इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया। तो आ रही बात समझ में, इसको हम लोग देख लेंगे। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल क्या होता है या फिर कॉलोनिया क्या होती है, जो कि आजाद होने से पहले, जब 1947 में जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ, उससे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों के मुल्क हिंदुस्तान क्या एक कॉलोनी हुआ करती थी, किसके, ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के। 6 नंबर पे हम दोस्तों पढ़ेंगे वो रहेगा हाउ डू वी नो, हम किस हिसाब से जाने या पता करते हैं, हम किस हिसाब से या फिर कैसे हम लोग चीजों को समझते हैं। जैसे कि हमें कैसे पता हो चलता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी प्रशासन व्यवस्था थी, वो किस हिसाब से हमारे जो रिकॉर्ड्स को पता लगाते हैं कि पहले किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, आज कैसे हो रहा, पहले का एडमिनिस्ट्रेशन में आज का एडमिनिस्ट्रेशन में किस हिसाब से चेंजेस हैं, इसको हम लोग समझेंगे। दोस्तों अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि सर्वेस बिकम इंपॉर्टेंट। सर्वेस क्यों जरूरी है, व्हाई इंपॉर्टेंट, व्हाई सर्वेस आर इंपॉर्टेंट, है ना। इसकी आखिर सर्वे जो है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बन गया, उसको समझेंगे। थर्ड में हम लोग देखेंगे व्हाट ऑफिशियली रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। कौन कौन ऐसी बातें हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो कि अंग्रेजों के द्वारा कई सारे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकली हो, या फिर वो कोई भी पॉलिसीज लाते थे, कौन कौन तरह के जो पॉलिसीज थी उनके पास, वो इंफॉर्मेशन, कौन ऐसी चीजें जो हमें नहीं कहते, उनके रिकॉर्ड्स में क्या थी क्या नहीं है, उनको हम लोग समझेंगे। और साथ में हम लोग समझेंगे कि सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि कौन कौन से जो ऐसे अनऑफिशियल रिसोर्स थे जिसमें से कि हमें जानकारियां इकट्ठा होती हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कहां तक सही कहां तक गलत, आखिर उसकी लिमिटेशंस क्या थे उसको समझेंगे। आ रही ना बात समझ में।
कुल मिलाकर के दोस्तों यहाँ पर ये है कि सोर्सेज ऑफ अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये है कि जब अंग्रेज मुल्क हिंदुस्तान पर उनका जब रूल हुआ, जब वो रूल कर रहे थे तो उसका मैंने पॉलिसीज क्या क्या थे, क्या क्या कानून बनाते थे, है ना, लोगों के साथ किस हिसाब से ट्रीट किया जाता था, किसानों के साथ क्या होता था, उसके बाद फिर राजाओं के साथ उनके क्या मेल जोल थे, इस चीजों को हम लोग समझेंगे। आ रही है बात समझ। एक कुल मिलाकर के हमने 6 पॉइंट में 6 नंबर पे हम लोग पूरे तरीका से इस चैप्टर को बहुत आसानी से पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, वो है इंट्रोडक्शन। पहला वाला हम लोग दोस्तों इसमें शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। आज वी नो दैट कि जैसे आप हैं, आपके आसपास में जितने भी लोग होंगे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, है ना। जैसे मेरा नाम नासिर हुसैन है तो मेरा नाम का मतलब होता है हेल्प करने वाला, मदद करने वाला। उस हिसाब से आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। क्यों रखते हैं आखिर, जरा सोचने की कोशिश करें। इसलिए रखा जाता है नाम ताकि कि उसका कुछ मीनिंग होता है ना, हर एक नाम का एक मीनिंग होता है। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को नाम सोच समझ कर रखते हैं। कहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम। आ रही है बात समझ में। लोगों का नाम जैसा रखा जाता है वैसा ही उसका कर्म भी करता है, ये माना जाता है ना। उसी हिसाब से हम लोग दोस्तों समझेंगे यहाँ पे कि परिचय है कि इस वर्ड का जो यहाँ इस चैप्टर का जो मतलब है, इसका मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हाउ एंड व्हाई इंपॉर्टेंट आर डेट्स। कैसे और क्यों डेट्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर पे, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे विच डेट्स, कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, डेट्स ही क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं था कि जब हमने पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, जब हम लोग यहां से, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम राजाओं के ही, उस वक्त राजा ही हुआ करते थे या फिर ब्रिटिशर्स ही इंडिया में थे, और सभी छोटे मोटे लोग थे, किसान थे, मोची थे, काम करने वाले थे, तो उनका आखिर बारे हम क्यों नहीं पढ़ते, है ना। तो इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ेंगे और साथ में पीरियोडाइज भी पढ़ेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को किस हिसाब से पीरियोडाइज किया गया था, ये भी इसमें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रिटिशर्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स ने पीरियोडाइज जो किया था, मतलब इंडियन हिस्ट्री को किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उसको हम लोग समझेंगे। व्हाट इज कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या होती है, कॉलोनियल सिस्टम क्या होता है, जरा हम उसके बारे में भी एक नजर में देखेंगे। और साथ में व्हाट यहाँ पे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के इतिहास का क्या सोर्स है, कहां से हम इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहां से हमें अपने जो गुजरे हुए कल की पास्ट की बातें हम जान सकते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है, पहले में अब में क्या चेंजेस हैं। हिस्ट्री रिलेटेड टू डेट्स, है ना, तारीख से क्या होती है वो रिलेट किया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग दोस्तों समझेंगे साथ में ही एंड इश्यूज रिलेटेड टू, कि जो भी सोर्सेस थे हिस्ट्री का वो कहां से मिले, साथ में इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी देखेंगे। और साथ में दोस्तों ये रहा हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन खत्म, कि मैंने यहाँ पे ये बताया कि हम लोग क्या क्या परिचय है ना, कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने यहाँ पे मोस्टली एक मोटे तौर पे मैंने डिस्कस कर दिया हूं। आपको ये बात याद रखनी है। अगर किसी ने अगर आपसे पूछ देगा कि बेटे अब बताओ कि इस चैप्टर में आप पढ़ते क्या क्या हो, बिल्कुल एकदम फटाफट आपको 2 मिनट में, आपको ये टाइम लगेगा याद करने में, याद कर ले। अगर कोई भी पूछेगा फटाफट आपको चिपका देना आप पे। आ रही ना बात समझ में, हाथ से चिपकाना है, बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता देना उसको। आ रही ना बात समझ में, क्योंकि दोस्तों पता है आपको, जब भी आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, आप 8th में होते हैं, तो आप कुल मिलाकर के जब भी आप इस क्लासेस में होते हैं तो आपको याद रखना है कि आफ्टर ग्रेजुएशन, है ना, आज से लगभग कितना 6-7 साल बाद के पास जो भी आप गवर्नमेंट के एग्जाम्स देंगे, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए, कोई स्टेट का एग्जाम्स हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, आपको इंडियन हिस्ट्री जो पढ़ाया जाएगा आपको फिर वही सब पढ़ने हैं, फिर आपको यही सब फिर से वहां भी पढ़ने होंगे, क्योंकि उन सब में एक पार्ट होता है हिस्ट्री का जो कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप इस हिसाब से पढ़ें ताकि कि आपको लंबा टाइम तक आपको याद रहे। इसलिए हिसाब से मैंने क्या किया हूं, मैंने यहाँ पे इस हिसाब से मैंने एक डिजाइन किया है क्लास को, ताकि कि आपको एक लंबा टाइम तक आपको याद रहे, प्रॉपर आप नोट्स बना लें। आने वाला मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब आप इस बेहतर ढंग से आप नोट्स बना के रखेंगे, कहीं ना कहीं आगे भी आपका काम आने वाला होगा गवर्नमेंट एग्जाम के देने के टाइम पे। आ रहे ना बात समझिए, किस हिसाब से आप समझ सकते हैं। अगर आपको कभी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, प्लीज आप इनको एक
बढ़िया से नोट बना करके आप रख लो। आने वाला 5-6 साल में कहीं ना कहीं आपको फिर इन्हीं का काम आने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। कहीं ना कहीं वहां पर भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं गवर्नमेंट जॉब की जो हिस्ट्री है वो भी मेरा जो दूसरा चैनल है NH अकेडमी पे, वहां पर भी मैं लेक्चर्स वगैरह दिया करता हूं। आए ना बात समझ में? चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स, डेट्स क्यों जरूरी है उसको समझते हैं। अर्लियर हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट्स, कहते हैं तो ऐसी बात है, जब बारी आई कि भाई हम लोग, एक वक्त ऐसा था कि जब लोगों को डेट से ही इतिहास को रिप्रेजेंट किया जाता था कि भाई आज एक राजा ने दूसरे राजा को हराया, है ना। आज एक प्रोसेस था कि उनमें की सारी चीजें इतिहास को डेट से ही रिलेटेड किया जाता था। लेकिन ये पूरी तरीका से सच नहीं है कि हिस्ट्री को आप सिर्फ डेट्स की ही रेट्रो, है ना, ये कहा जाता था कि भाई अब पहले एक प्रचलन था एक हिसाब से पहले कि इतिहास को भाई डेट से ही याद करना, रटते चलो इतिहास पढ़ता जाएगा और समझते जाओगे। लेकिन ये पूरी तरीका से दोस्तों सही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में देता हूं। जैसे कि अगर मैं मान लू अभी आप चाय पीते हो ना, चाय, किसी ने भी ये बात कभी ना कभी आपके मन में जरूर शुरुआत हुआ होगा कि लोगों, इंडिया में लोग, या फिर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू कब किया था? क्या आपको एग्जैक्टली डेट पता है? एग्जैक्टली डेट इन सब चीजों का नहीं पता होता है। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि एक ना एक पीरियड में शुरू हुआ होगा, कोई ना आज से लगभग 300 या 400 500 साल पहले जरूर शुरुआत होगा। एक पीरियड की बात करते हैं, एग्जैक्टली डेट हमें याद नहीं होता। आ रही है बात समझ में? तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। और दूसरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं यहां पर जो कि हमें डेट्स याद रखने होते हैं। डेट्स भी काम आते हैं। डेट्स कब काम आते हैं? जैसे कि मैं मान लो कोई राजा कब बना, कोई राजा क्राउन मतलब उसको ताज कब पहनाया गया, उस राजा की शादी कब हुई, उस राजा के पॉलिसीज क्या कहते हैं। फिर ब्रिटिश की बात अगर हम करें, ब्रिटिश जो आए, कहां कहां कंपनियां बनाई, क्या क्या पॉलिसीज लाई, क्या क्या कानून बनाए, इसके क्योंकि हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं इसका हम डेट से लगभग बहुत कम पीछे जाते हैं, आज से लगभग 250 साल पहले। तो इनकी कई सारी हमें जानकारियां मिलती हैं, तो वहां डेट्स हमारा काम आता है। जो इतिहास लोग थे, जो कि डेट्स देने वाले लोग थे, इनमें कई सारे लोगों में क्या मतभेद हुआ करता था कि यार डेट्स को कैसे देखा जाए, क्या किया जाए। इसीलिए वक्त के साथ साथ जो सिनोनिम्स है किसका, हिस्ट्री का, डेट्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्या था उस वक्त, आपस में मतभेद हुआ करते थे हिस्टोरियंस का। खैर चलिए, आपका यहाँ इतना ही है कि जो हिस्ट्री है क्या हो गया, डेट्स को लेकर के बहुत ज्यादा सिनोनिम्स थे इसके। उसके बाद आगे है, हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। दोस्तों इस लाइन का अगर मैं मतलब समझाऊं, हमें हिस्ट्री में सिर्फ बदलाव, चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ते, चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि पास्ट में क्या था, कैसे हुआ, अब क्या है, कैसे हुआ। कहीं ना कहीं एक हिसाब से कंपैरिजन, और साथ में हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? चेंजेस के बारे में। आ रही ना बात समझ में? ओके। हिस्ट्री इज रिलेटेड टू डेट्स। हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? वो है डेट से रिलेटेड। याद रखना आपको, हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टडी ऑफ द पास्ट। सो आपका एक एमसीक्यू से बन सकता है कि आपको ना यहां से डेट्स हाइड कर देगा, एमसीक्यूज में देगा हिस्ट्री इज रिलेटेड टू डॉट 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 डॉट, आपको डेट्स लिख देने हैं। आ रही ना बात समझ में? और दूसरा इसका एमसीक्यूज दोस्तों यहां से बन सकता है कि यहां पे होगा हिस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी स्टडी ऑफ डैश डैश डैश। क्या आपको यहाँ पे द पास्ट कर देना। इसका मतलब हिस्ट्री जो हम लोग कंसीडर करते हैं, किसको स्टडी करते हैं? पास्ट को कंसीडर मतलब स्टडी करते हैं, और फिर समझते हैं कि पहले अब में क्या फर्क है। अब दोस्तों अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहां से कि हमारा हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। अभी तो मैंने बता ही दिया, और मैं कुछ ऐसे में तरीका मैं बताऊंगा दोस्तों यहां पर कि किस किस जगह पर क्यों डेट्स को हम किसके साथ, हिस्ट्री के साथ कनेक्ट या फिर एसोसिएट या उससे हम जोड़ करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इस वर्ड का मतलब ये है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम का मतलब हो गया नो फिक्स डेट ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स। ऐसा होता है कि हम लोग हिस्ट्री में जब हम लोग एक पीरियड्स को देखते हैं, हम लोग एक ड्यूरेशन को देखते हैं जहां पर कि हमें एग्जैक्टली डेट का पता नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी मैं आपको बताऊं कि इंडिया में जो मूवमेंट्स थे, जितनी भी इंडिया में
मूवमेंट्स चलाए गए थे, इनकी शुरुआत कब हुई थी एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता। कौन सा दिन हुआ था, कौन सा टाइम पे हुआ, किसी को भी नहीं पता हुआ। इसी तरीका से कई सारे इंडियन हिस्ट्री में या फिर कहीं पर भी अगर आप देखेंगे एक ऐसा एग्जैक्टली डेट जो कि पता नहीं होता है, लेकिन हाँ हमें पता होता है कि एक कई साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 1 साल का ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं वो शुरुआती हुई होगी। फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे शुरुआती होती होती एक दौर ऐसा आया होगा जहां से बहुत ही अच्छे पार्टिकुलर तरीके से, एक प्रॉपर तरीका से वो क्या मूवमेंट हो, वो आगे की तरफ बढ़ा हो, तभी हम लोग एग्जैक्टली डेट लिखते हैं। सो क्या होता है, हम लोग डेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम में एक हम लोग स्पिन ऑफ टाइम लेते हैं, एक पीरियड को लेते हैं। यहां पर कोई फिक्स डेट नहीं होता कि वो इवेंट्स कब हुआ था, लेकिन हो सकता है कि शुरुआत पहले कभी ना कभी हो गई हो, है ना। इसका एग्जैक्टली डेट हमें पता नहीं चलता। साथ में इवेंट्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, बहुत लंबा टाइम खिंचाव के बाद क्या होता है, तब हमें क्या कामयाबी मिलती है, या फिर उस मूवमेंट को जो भी चल रहा होता है, तो उस मूवमेंट में क्या होती है, एक पार्टिकुलर टाइम दिया जाता है, तब फिर हम लोग डेट को बोलेंगे। जब फिर एक ऐसा स्ट्रेच ऑफ टाइम का मतलब एक खिंचाव चल रहा है ना, टाइम पे खिंचाव चल रहा है, एग्जैक्टली डेट का पता नहीं होता है। सो हम लोग वो भी किसमें, हम लोग यहाँ पे किसको फिर बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे बोलते हैं ना कि 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, 12th सेंचुरी में। अगर मैं बोलूं एक स्टेट है बिहार, बिहार का नाम कहां से पड़ा, तो बिहार का नाम पड़ता है लगभग 12th सेंचुरी में। कब, 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में उसका नाम अब बिहार पड़ता है, विहार से नाम पड़ता है बिहार। कब पड़ता है, 12th सेंचुरी में। तो मैं 12th सेंचुरी की मैं बात बोलूं तो 12वीं शताब्दी में 100 ऑफ ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं। एग्जैक्टली वहां पे कोई डेट है, कोई मंथ है, कोई डेट भी नहीं है, कोई साल भी नहीं है। तो एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसलिए बोलते हैं हम लोग, क्योंकि वहां एग्जैक्टली डेट हमें पता नहीं होता है। We can say that a period over which particular changes become visible, कि उसमें क्या होता है, एक बदलाव हमें देखने को मिलता है, लेकिन एग्जैक्टली डेट पता नहीं होता, हमें सिर्फ बदलाव हमें देखने को मिलता है। ओके, अब आते हैं व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स। हम लोग डेट्स को हिस्ट्री के साथ क्यों जोड़ करके देखते हैं, एसोसिएट करके देखते हैं, किसको, डेट को, किसके साथ, हिस्ट्री के साथ। उसके पीछे के रीजन है, दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन। ये जो जुड़ाव है ना, जुड़ने का, जो हम लोग डेट्स को इतिहास के साथ या फिर डेट्स को हिस्ट्री के साथ हम लोग जोड़ कर देखते हैं, तो उसके पीछे रीजन है। पहला रीजन देखिए, द ईयर वॉज अ किंग वॉज क्राउंड। हमें इसमें ये पता चलता है कोई राजा, उसकी जो ताज कब पहनाया गया, एक राजा को राजा घोषित कब किया गया, है ना, उसको देखते हैं। दूसरा है द ईयर ही या शी। देखिए, राजा के साथ साथ अगर मैं क्वीन भी लिख लूं, राजा के बाद शैलेश में लिखो क्वीन, क्योंकि सिर्फ राजा ही नहीं होते थे, रानियां भी बहुत सारी होती थी, जो कि आपको एम्पायर को रूल करती थी, अपने एम्पायर को चलाती थी। ओके, द ईयर ही या शी, ही का मतलब राजा, शी का मतलब क्वीन, वॉज मैरिड, हैड अ चाइल्ड। कब उनकी शादी हुई, जब फिर उसके पास क्या, उनके फिर बच्चे भी हुए। इसके बारे में हम लोग एग्जैक्टली डेट्स को देखते हैं, है ना, कि अकबर का जन्म कब हुआ, अकबर कब मरा, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा का जन्म कब हुआ, है कि नहीं। एक एग्जांपल मैंने लिया। और साथ में ये है द ईयर फाउट बैटल वॉज, बैटल हो फिर या फिर वॉर हो, किसी राजा या रानी के द्वारा कब लड़ी गई, हमें ये भी डेट पता होता है एग्जैक्टली ना, कौन से मंथ में, कौन से ईयर में। इस तरह का हम लोग किसमें, डेट को हम लोग जोड़ के देखते हैं। द ईयर ही या शी डाइड, कब राजा या रानी कब मरे। अब तो राजा रानियों की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर मैंने बोला अभी कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत है, इनिशियल है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में राजा रानी कहां से आ गए। यस दोस्तों, हम लोग साथ में इसमें यह भी देखेंगे कि जो हमारे पास जो नेशनल लीडर्स थे, जैसे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई सारे हमारे पास जो नेशनल लीडर्स थे, उनकी पॉलिसीज की हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। वो कब मरे, कब पैदा हुए, कौन कौन उसने स्ट्रगल्स में अपने हिस्सा लिए, कौन कौन मूवमेंट्स को चलाए, किसमें कामयाबी मिली, अंग्रेजों को किस हिसाब से हराया। तो हम लोग ओवरऑल जो भी मैंने बोला सबको हम लोग क्या करते हैं, इसी मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं। आ रही ना बात समझ में, यहाँ के हम लोग डेट्स को क्यों कंसीडर करते हैं, एज ए हिस्ट्री के साथ हम जोड़ के देखते हैं। और पीरियड ऑफ ईयर्स का कुल मिला करके हम सेंचुरीज याद रख सकते हैं कि हम एक सेंचुरीज को लेते हैं।
एक सेंचुरी के नाम बोलते हैं, एक शताब्दी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, इस तरह का जो नाम सुनते हैं ना, कि क्योंकि इसमें ओवर क्या स्ट्रेच ऑफ टाइम, टाइम का बहुत बड़ा खिंचाव चलता है, तब एक पर्टिकुलर इवेंट्स को अंजाम मिलता है। आ रही बात समझ में? सो गाइस, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे का पार्ट्स हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।